नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको GSTR 9 एनुअल रिटर्न जो ऑनलाइन मोड है उसमें कौन कौन से अलग अलग टेबल्स आते हैं और उसमें कौन कौन से डिटेल्स आपको फिलअप करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो आपको पोर्टल में लॉगिन होना है gstin.gov.in में। और जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपके आईडी और पासवर्ड के साथ, तो आपको ये जो है फर्स्ट डैशबोर्ड दिखेगा। और डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे एक टैब दिखेगा एनुअल रिटर्न, उसमें आपको क्लिक करना है। और उसके अलावा भी आपको सर्विस में, अगर आप सर्विसेज में जाते हैं वहाँ पे भी आपको जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स का पार्ट है, वहाँ पे भी आपको ये टैब मिलेगा। तो डैशबोर्ड में आपको इसमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट जो आएगा वो ये आएगा कि आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का जो आपको रिटर्न फाइल करना है। तो अभी जो हम फाइल कर रहे हैं वो 17-18 का होगा फाइनेंशियल ईयर का, तो वो आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद सर्च में क्लिक करना है। उसके बाद जब आप सर्च में क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक तो एनुअल रिटर्न GSTR 9 और दूसरा आएगा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C। तो जो GSTR 9 है वो मैंने आप सभी लोगों को जो मेरे पिछले वीडियो से उसमें बताया था कि जो भी रेगुलर जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको GSTR 9 जो है वो सब उनको फिलअप करना पड़ेगा। उसमें अभी एट प्रेजेंट जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड ही एक्टिवेटेड किया हुआ है। जो ऑफलाइन मोड है जिसमें एक्सेल का यूटिलिटी आता है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो जब वो रिलीज होगा तब ये प्रिपेयर ऑफलाइन का जो बटन आपको दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा कि अभी वो एक्टिवेटेड नहीं है। तो जैसे ही एक्सेल का यूटिलिटी रिलीज होगा तभी ये प्रिपेयर ऑफलाइन का ऑप्शन विजिबल होगा। अभी फिलहाल प्रिपेयर ऑनलाइन का ही यहाँ पे आपको दिखेगा। और दूसरा जो आएगा वो आएगा आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C। वो उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है। उसमें जो है आपको अभी पोर्टल में जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी का ऑप्शन जो है वो रिलीज हो चुका है। और उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको कुछ ही दिनों में वीडियो बना के दिखाऊंगा कि उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। तो आपको ये GSTR 9 में प्रिपेयर ऑनलाइन में क्लिक करना है। फिर उसमें क्लिक करने के बाद आपको पोर्टल में ऐसा बॉक्स खुलेगा, ऐसा डैशबोर्ड आएगा। इसमें आपको जो है ऑप्शंस दिखेंगे कि अगर आपका नील रिटर्न है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा कि पूरे साल में आपने अगर कोई भी रिटर्न क्लेम नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया, और आइदर GSTR 1 GSTR 3 भी अगर आपने पूरे साल में कुछ भी सिस्टम में आपका सब कुछ नील आपने फाइल किया है, तो आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे यस जो है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो यस का जो पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि मेरे केस में नील रिटर्न नहीं है, इसलिए सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक कर दिया है। और अगर आपका पूरे साल में हर एक रिटर्न नील रिटर्न है तो आपको ये जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करने का सिस्टम आपको ऑप्शन देगा। तो आपको ये ऑटोमेटिकली, मेरे केस में नो है तो ये नो अपने सिलेक्ट कर, ये ऑटोमेटिकली नो सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। फिर वो क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे टेबल्स दिखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक टेबल जो है वो टेबल के बारे में आपको बताऊंगा, कौन कौन से टेबल में आपको क्या क्या फिलअप करना है। तो ये जो वीडियो होगा ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि मैं हर एक सेक्शन के बारे में आपको, हर एक सेक्शन हर एक टेबल के बारे में आपको बताऊंगा। तो जो वीडियो है वो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक सेक्शन हर एक टेबल के बारे में पता चले। तो पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 4 या टेबल 4। आप टेबल 4 जो है उसमें आपको डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल, ये डिटेल्स जो है वो आपको सेक्शन 4 में डालना है। फिर आपका आएगा सेक्शन 5 या टेबल 5 भी आप बता सकते हैं, आइदर सेक्शन बोलिए या टेबल बोलिए। तो टेबल 5 में आपका आएगा डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेबल। तीसरा टेबल आपका आएगा टेबल नंबर 6, उसमें आएगा डिटेल्स ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फिर आपका आएगा टेबल 7, उसमें आपको
डालना है कि डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फिर आपका आएगा सेक्शन 8, उसमें आएगा आपका अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये जो सेक्शन 8 है वो पूरा का पूरा आपका जीएसटीआर 2A का रिकॉन्सिलेशन होगा। इसके बाद आएगा आपका टेबल 9, उसमें आपको डालना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एंड डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फिर आपका आएगा सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13, उसमें आपको डालना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फिर आएगा आपका टेबल नंबर 14, उसमें आपको डालना पड़ेगा डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10 एंड 11 अबव। फिर आपका आएगा सेक्शन नंबर 15, उसमें आपको डालना है पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड्स एंड रिफंड्स। इसके बाद आपका आएगा सेक्शन नंबर 16, उसमें आपको डालना है सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर्स डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। फिर आएगा आपका टेबल नंबर 17, उसमें आपको डालना रहेगा एजेसन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, और सेक्शन 18 में आपको डालना है एजेसन वाइज समरीज ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। और जो लास्ट सेक्शन आएगा आपका वो आएगा लेट फी पेबल एंड पेड। तो ये टोटल जो है 4 से लेके 19 तक जो टेबल है वो आपको जीएसटीआर 9 का ऑनलाइन जो अभी मोड है उसमें आपको दिखेगा। तो आइए अभी जो हर एक टेबल है जो टेबल नंबर 4 से लेकर 19 तक उसका डिटेल में अभी मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से टेबल में कौन कौन सा डिटेल आपको फिलअप करना है। तो पहला जो टेबल है वो है टेबल नंबर 4, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल। तो ये जो टेबल है इसमें आपको जो है जो भी आपका टैक्स पेबल है ऑन एडवांसेस हो या इनवर्ड रिवर्स चार्ज में हो या आउटवर्ड सप्लाईज हो, पूरे साल में आपने जो भी सप्लाईज किए हैं, जो भी आपको एडवांसेस मिले हैं जिसके ऊपर आपने एडवांस में टैक्स भरा है, या जो भी आपके इनवर्ड्स हैं जिसमें आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स भरा है, उस पूरा जो है टैक्स पेबल का आपको डिटेल है ये आपको टेबल 4 में डालना है। उसमें आपके अलग अलग सेक्शंस आ जाएंगे, तो सेक्शन वाइज ही मैं आपको बताता हूँ। पहला जो आएगा ए, उसमें आएगा सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C। फिर बी में आएगा सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B। फिर सी में आएगा जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाई टू SEZ। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन डी, उसमें आएगा सप्लाईज टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर ई में आएगा डीम्ड एक्सपोर्ट। फिर जी में आएगा इनवर्ड सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। फिर जो एज सेक्शन आएगा वो सिस्टम कैलकुलेटेड होगा, ए से जी तक का टोटल आ जाएगा आपका सब टोटल एज में। फिर आपका आएगा आई सेक्शन आई, उसमें आपको देना है कि क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन B2E। तो बी से लेके ई तक जो भी आपने सप्लाई किया उसमें अगर आपने कोई उसके अगेंस्ट में आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया, वो जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो वो ये सब टोटल में से माइनस हो जाएगा क्रेडिट नोट, आपका जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आपको जो जे पार्ट है उसमें आपको डालना है डेबिट नोट इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन B2E एबव। वो अगर आपने ये B2E में जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, अगर आपका इस तरह का कोई सप्लाई है और उसमें आपने डेबिट नोट इशू किया है, तो वो जो है आपको यहाँ पे सेक्शन जे में मेंशन करना पड़ेगा और वो लायबिलिटी जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद के सेक्शन पे सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, अगर आपका कोई आपने कोई ऐसा अमेंडमेंट किया जिसमें आपको लगा कि भाई मैंने पहले जो रिटर्न भरा था उसमें मैंने कम लायबिलिटी डिक्लेयर किया था, तो उसके अगेंस्ट में आपने फिर उसके अमेंडमेंट किया और उसमें आपने आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ाया, तो वो जो डिटेल है वो आपको सेक्शन के में डालना है, तो वो आपका लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, एडिशन हो जाएगा। सेक्शन एल में आपका अगर आपने कोई अमेंडमेंट किया है आपका टैक्स रिड्यूस करने के लिए, तो वो आपको सेक्शन एल पे डालना है।
तो आपका जो लाइबिलिटी है वो फिर डिक्रीज होगा। और फिर सेक्शन एम पे वापस सब टोटल आएगा आई से लेके एल तक, आई से लेके एल तक का सब टोटल आएगा जो कि सिस्टम कैलकुलेटेड होगा। और फिर सेक्शन एम में क्या होगा कि सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड, तो ये आपका फिर से सिस्टम कैलकुलेशन करेगा सेक्शन एच प्लस सेक्शन एम, ये दोनों जो सब टोटल हुआ था वो दोनों का एडिशन होके सिस्टम कैलकुलेट करेगा सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड। तो जो भी ट्रांजैक्शंस पूरे साल में आपने किया है जिसमें आपने टैक्स, आपका टैक्स लायबिलिटी आता है, जिसमें आपका टैक्स पेबल है, वो पूरा का पूरा जो डिटेल है वो आपका सेक्शन 4 में आएगा। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो रहेगा सेक्शन 5, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेबल। तो सेक्शन 4 पे वो डिटेल डालना है आपको आउटवर्ड सप्लाई का जिसमें टैक्स आपका पेबल है, जो टैक्सेबल सप्लाई है उसका। और सेक्शन 5 में आपको डालना है कि आउटवर्ड सप्लाई इज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेबल, दैट इज कोई आपका जीरो रेटेड सप्लाई है, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जो कि आपको सेक्शन ए में डालना है जिसमें कोई टैक्स होता नहीं है। फिर आएगा आपका सेक्शन बी, सप्लाई टू एसीजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर सेक्शन सी में आएगा सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। मतलब अगर आपका ऐसा कोई सेल है जिसमें आपको टैक्स नहीं भरना है लेकिन जो परचेजर है या सर्विस रिसिपिएंट है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है, तो ऐसा जो डिटेल है वो आपको सेक्शन सी में डालना है। सेक्शन सी में आपको एग्जम्प्टेड जो सेल है आपका वो आपको डालना है। सेक्शन ई में डालना है आपको नील रेटेड सप्लाई। फिर सेक्शन एफ में आएगा आपका नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड्स नो सप्लाई, मतलब इसमें आपको वो डिटेल्स डालने हैं जो कि जीएसटी के स्कोप में ही नहीं आता है। मतलब अगर ऐसा कोई आपने सप्लाई किया होगा जो जीएसटी के अंडर में नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो अदर प्रोडक्ट्स हैं एलपीजी प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जीएसटी के स्कोप में ही नहीं आता है, जो जीएसटी के अंडर में नहीं आता है, अगर उससे रिलेटेड भी आपने कोई सप्लाई किया है तो भी आपको ये मेंशन करना है और ये आपको सेक्शन एफ में मेंशन करना है। फिर सेक्शन जी में जो है वो सब टोटल आ जाएगा आपका ए से लेके एफ तक का, व्हिच विल बी सिस्टम कैलकुलेटेड। फिर आपको सेक्शन एज में डालना है क्रेडिट नोट इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन ए टू एफ, जो कि आपका टोटल जो आपने वैल्यू डिक्लेयर करोगे उसमें से वो माइनस हो जाएगा अगर क्रेडिट नोट आपने इशू किया है। उसी तरह से आपको सेक्शन आई में डेबिट नोट के डिटेल देना पड़ेगा। तो जो टोटल ट्रांजैक्शन आपने दिखाया, टोटल वैल्यू जो आपने इस सेक्शंस में दिखाया, वो उसमें डेबिट नोट अगर आपने इशू किया वो उसमें से प्लस हो जाएगा उसमें। फिर आएगा अमेंडमेंट्स का, अगर आपने ज्यादा कोई फिगर आपने इंक्रीज किया, जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें अगर आपने कोई अमेंडमेंट किया और आपने वैल्यू को बढ़ाया तो वो डिटेल आपको सेक्शन जे में देना पड़ेगा, तो इसमें वो प्लस इफेक्ट आएगा, एडिशन आएगा। और उसी तरह से सेक्शन के में आपको अगर आपने कोई रिडक्शन किया है अमेंडमेंट्स में वैल्यू का, वो इफेक्ट आपको देना है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और फिर सिस्टम कैलकुलेशन करेगा एज टू के तक का सब टोटल, या एज से लेके के तक का सब टोटल करेगा। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन एम, जिसमें कि टर्नओवर ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट टू बी पेड, वो सिस्टम कैलकुलेट करेगा। वो कैलकुलेशन होगा जी सब टोटल ए टू एफ एबव प्लस एल सब टोटल ऑफ एच टू के। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन एन, इसमें टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एडवांसेस का कैलकुलेशन होगा जो कि सिस्टम कैलकुलेट करेगा। और वो कैलकुलेशन होगा सेक्शन 4N प्लस सेक्शन 5M माइनस सेक्शन 4G। तो 4N और 4G जो है वो मैंने आपको पहले सेक्शन 4 में बताया था, और इस सेक्शन का सेक्शन 5M जो ये वाला है, ये तीनों मिला के जो है 4N प्लस 5N माइनस 4G करके टोटल टर्नओवर जो है आपका इंक्लूडिंग एडवांसेस, वो आपका सिस्टम आपको कैलकुलेट करके देगा। फिर आपका आ जाएगा टेबल नंबर 6, डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें जो फर्स्ट ए नंबर सबसेक्शन होगा
उसमें आपको आएगा टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू GSTR 3B, सम टोटल ऑफ टेबल 4A ऑफ फॉर्म GSTR 3B। तो ये जो डिटेल है ये ऑटो पॉपुलेट होगा सिस्टम से और इट कांट बी एडिटेड। तो आपने पूरे साल में जो भी GSTR 3B भरा होगा उसमें जो सेक्शन 4 है, GSTR 3B का जो सेक्शन 4 है जिसमें आप ITC का डिटेल डालते थे, उस टेबल में से पूरे साल का डाटा जो है यहां पे ऑटो पॉपुलेट होगा इस सेक्शन में, सेक्शन A में। फिर आपको सेक्शन B में जो है डालना है इनवर्ट सप्लाईज अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ट supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZ। तो ऊपर का जो पार्ट है वो सिस्टम आपको बताएगा ऑटो पॉपुलेट करके कि आपने पूरे साल में ITC कितना डिक्लेयर किया, और जो नीचे के पार्ट्स हैं इसमें आपको खुद एंट्री करना पड़ेगा कि आपके पूरे साल में आपने कितना जो है ITC अवेल किया। तो इसमें पहला जो पार्ट है वो है इनवर्ट सप्लाईज, मतलब जो सेक्शन B है उसमें आपको इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल टू बी रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम SEZ। फिर आपका आएगा सेक्शन C, उसमें आएगा आपका इनवर्ट सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू बी रिवर्स चार्ज अदर देन B अबव। एक मिनट, अदर देन B अबव। इसके बाद ऑन व्हिच टैक्स इज पेड एंड ITC इज अवेल्ड। फिर आएगा आपका सेक्शन D, उसमें आपको डालना है इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू बी रिवर्स चार्ज अदर देन B अबव ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड एंड ITC अवेल्ड। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन E, उसमें आपको डालना है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम SEZ। तो B से लेके E तक आपने जो भी ITC अलग अलग सप्लाईज में, इनवर्ट सप्लाई में आइदर वो रिवर्स चार्ज हो, आइदर वो इंपोर्ट हो आपका, आइदर वो आपका अदर सप्लाईज हो, वो आपको आपने जो भी अवेल किया है, जो भी आपने यूटिलाइज कर लिया क्रेडिट, वो डिटेल आपको B से लेके E तक डालना है, और उसको आपको बाइफरकेट करके डालना है कि अगर आपका इनपुट से, वो इनपुट का फिगर आपको अलग से डालना है, अगर वो कैपिटल गुड्स का है इनपुट तो आपको कैपिटल गुड्स का अलग से डालना है, और अगर वो इनपुट सर्विस है तो उसका भी आपको अलग से डालना है। फिर आपका आएगा सेक्शन F, इसमें आएगा आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होता है उसके अगेंस्ट में अगर आपने कोई ITC क्लेम किया है तो वो उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम SEZ। फिर आपका आएगा सेक्शन G में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर ऐसा कोई आपने ITC रिसीव किया है कहीं से ISD से तो उसका डिटेल आपको सेक्शन G में डालना है। फिर आपका आएगा सेक्शन H, अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड अदर देन B अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर आपने कोई ITC रिक्लेम किया है तो उसका डिटेल जो है आपको सेक्शन H में डालना है, और फिर सेक्शन I में सिस्टम कैलकुलेट करेगा सब टोटल ऑफ B to H। इसके बाद सेक्शन J में फिर सिस्टम कैलकुलेट करेगा डिफरेंस बिटवीन सेक्शन I माइनस सेक्शन A। मतलब जो आपका 3B में टोटल आपने सेक्शन 4 में दिखाया, जो 3B में जो 4 में आपने पूरे साल में दिखाया था, वो जो ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है उसमें से आपने जो अवेल किया वो आपने यहाँ पे आपको A से B से लेके जो टोटल यहाँ पे आपने टोटल F G और टोटल जहां तक ये सब टोटल आता है यहां तक आपने पूरा कैलकुलेट किया B से H तक। B से लेके H तक आपको ये टोटल डिटेल आपने अपने हिसाब से पुटअप करना है। आपके सिस्टम जो आपके अकाउंट्स में आपने एंट्री किया है उसके हिसाब से जो भी आपने ITC अवेल किया वो टोटल आपको मैन्युअली यहाँ पे पुटअप करना है सिस्टम में, B से लेके H तक। और फिर उसका जो सब टोटल होगा वो A से सिस्टम उसको माइनस करेगा, और जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे सब टोटल में आएगा कि आपका टोटल 3B में कितना आपने
आईटीसी दिखाया था सेक्शन 4 में और उसके अगेंस्ट में आपने कितना क्लेम किया। इसके बाद आएगा सेक्शन के, उसमें आएगा ट्रांजिशन क्रेडिट थ्रू ट्रांस 1 इंक्लूडिंग रिवीजन इफ एनी। अगर आपका कोई ट्रांजिशनल क्रेडिट आपने क्लेम किया होगा जो कि जीएसटी से पहले जो भी आपने क्रेडिट आपका बैलेंस पड़ा हुआ था क्लोजिंग में, उससे रिलेटेड अगर आपने कोई ट्रांजिशनल फॉर्म 1 या ट्रांजिशन फॉर्म 2 भरा है तो उससे रिलेटेड जो भी आपने क्रेडिट या टैक्स उस टाइम जब एक्साइज चलता था तो सैंडविच क्रेडिट था, तो वो अगर आपने यहाँ पे जीएसटी के टाइम पे वो क्लेम किया हुआ है तो उसका डिटेल जो है आपको के और एल सेक्शन में आपको डालना है। इसके अलावा कोई अगर दूसरा आईटीसी आपने क्लेम किया हो जो कि नॉट स्पेसिफाइड अबव, उसका डिटेल अगर आपके पास कुछ है तो आपको सेक्शन एम में डालना है और फिर सब टोटल आएगा के प्लस एम का जो कि सिस्टम कैलकुलेट करेगा। और लास्ट जो टेबल 6 का जो पार्ट है वो है टोटल आईटीसी अवेल्ड पूरे साल में, वो रहेगा आपका सेक्शन आई प्लस सेक्शन एन जो कि सिस्टम कैलकुलेट करेगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 6 का डिटेल जो कि आपको पूरा सेक्शन 6 में डालना है, टोटल आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद आपका आएगा सेक्शन टेबल नंबर 7, डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो पूरे साल में अगर ऐसा कोई आईटीसी है जो कि आपका नॉट एलिजिबल नहीं है या आपने रिवर्स किया हो, उससे रिलेटेड जो भी अलग अलग सेक्शंस है जैसे एज पर रूल 37, एज पर रूल 39, एज पर रूल 42, 17 सबसेक्शन 5, तो अलग अलग टेबल्स में आपको डालना है। जैसे टेबल ए में आपको डालना है कि अगर कोई आईटीसी आपका इनएलिजिबल है एज पर रूल 37 तो उसको आपको यहाँ पे डालना है टेबल ए में। टेबल बी में आपको एज पर रूल 39 अगर कुछ इनएलिजिबल है तो वो डालना है। एज पर रूल 42 अगर कुछ एलिजिबल है तो आपको सेक्शन सी में डालना है। डी में आपको एज पर रूल 43 डालना है। ई में आपको एज पर रूल 17 सबसेक्शन 5 के अगेंस्ट में जो भी इनएलिजिबल क्रेडिट होता है वो आपको डालना है। एफ में आपको रिवर्सल ऑफ ट्रांस 1 क्रेडिट, अगर आपने कुछ रिवर्सल किया है, ट्रांस 1 में आपने कुछ क्रेडिट लिया था उसको आपने रिवर्स कर दिया है तो उसका डिटेल आपको सेक्शन एफ में डालना है। उसी तरह से ट्रांस 2 का जो भी रिवर्सल है वो आपको सेक्शन जी में डालना है। एज 1 में आपको अदर रिवर्सल्स का डालना है और फिर सेक्शन आई और जे में सिस्टम कैलकुलेट करेगा। सेक्शन आई में आपको जो है टोटल आईटीसी रिवर्स्ड सम ऑफ ए टू एज और फिर नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन जो है वो 6O, मतलब आपका टेबल 6 में जो सबसेक्शन ओ है माइनस इस टेबल 7 का सबसेक्शन आई, उसके बेस पे आपका नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन जो है वो आपका सिस्टम कैलकुलेट करेगा। और ये सब जो रूल्स है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि इनएलिजिबल आईटीसी मतलब ऐसे आईटीसी जो कि आप क्लेम नहीं कर सकते एज पर रूल, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल रूल नंबर 37, उसमें ऐसा है कि अगर आप किसी को बिल रेज कर रहे हैं तो आपने सेल्स बिल रेज किया तो जो आपसे परचेज करेगा वो उसका क्रेडिट लेगा। तो अगर कोई भी परचेजर आपको टाइमली पेमेंट नहीं करता है और पेमेंट नहीं करने के बावजूद भी वो क्रेडिट क्लेम कर रहा है तो उसका जो उसने जो क्रेडिट क्लेम किया है वो एज पर रूल 37 इनएलिजिबल हो जाएगा कि वो क्रेडिट क्लेम कर रहा है लेकिन वो आपको पेमेंट नहीं किया है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं सेक्शन जो ये एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो कि आपको टेबल नंबर 7 में पार्ट ई में भरना है, उसमें ऐसे आईटीसीज होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई व्हीकल खरीदा, आपका आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हो लेकिन आपने एक एक्सयूवी खरीद लिया तो जो कि आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है क्योंकि एक्सयूवी जो है वो आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा होगा।
तो उस तरह का जो परचेसेस है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में इनएलिजिबल हो जाता है। इसके बाद उसे जो टेबल आता है वो है टेबल नंबर 8, अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये जो टेबल है ये आपका जीएसटीआर 2A का रिकॉन्सिलेशन है। जीएसटीआर 2A मतलब जो भी आपके आईटीसी आपने लिया हुआ है, जो भी आपके परचेजेस है, वो काउंटर पार्टी जब अपना जीएसटीआर 1 भरेगा तो वो डिटेल आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगा। तो वो डिटेल, उसका रिकॉन्सिलेशन जो है वो आपको टेबल 8 में करना है। तो इसमें जो पार्ट ए है उसमें आएगा आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A टेबल 3 and 5 देयर ऑफ। ये डाटा जो है ये ऑटो पॉपुलेट होगा आपके जीएसटीआर 2A में से। इसके बाद पार्ट बी, इसमें आएगा आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ टेबल नंबर 6B and 6H। मतलब आपने जो टेबल नंबर 6B और 6H में जो भी आपने डिटेल डाले होंगे यहाँ पे आईटीसी अवेल्ड का, वो टोटल यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके आएगा टेबल बी में। और फिर आपका आएगा टेबल में सेक्शन सी, उसमें आएगा आपका आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू बी रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड्स सर्विस received from SEZ received during 17-18 but availed during April to September 2018। तो इसमें जो है पार्ट सी में, इसमें आपको उन आईटीसी को डिक्लेयर करना है जो कि रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर 17-18 बट अवेल्ड ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2018। वो डिटेल आपको यहां पे डालना है और फिर सिस्टम कैलकुलेट करेगा पार्ट डी में डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी प्लस सी। इसके बाद सेक्शन ई में आएगा आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया लेकिन आपका जीएसटीआर 2A में दिख रहा है। तो वैसे जो आईटीसी होंगे वो जो डिटेल है आपको ई में डालना है। फिर आएगा आपका एफ, इसमें आएगा कि आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, जो कि सेक्शन 7 पे मैंने आपको बताया था कि जो भी इनएलिजिबल का ये वाला जो पार्ट है, जो आपको अलग अलग रूल्स के अगेंस्ट में एलिजिबल नहीं है, तो उसका जो डिटेल है वो आपको एफ में डालना है। फिर आएगा आपका जी, IGST paid on ports on import of goods including supplies from SEZ। फिर आएगा आपका एज, उसमें आपको डालना है IGST credit availed on import of goods as per 6E above। सिस्टम कैलकुलेटेड होगा ये। और फिर डिफरेंस निकलेगा जी और एच का, जो कि सिस्टम कैलकुलेटेड होगा। फिर आपको आएगा जे, वो भी सिस्टम कैलकुलेटर होगा कि आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इक्वल टू आई। और फिर लास्ट में आएगा आपका के, जो कि सिस्टम कैलकुलेटर होगा टोटल आईटीसी टू बी लेब्स्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर ई प्लस एफ प्लस जे। तो इसमें आपको वो आईटीसी आपको शो होगा जो कि आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में लेब्स हो जाएगा, जो कि आप अवेल नहीं कर सकते। इसके बाद आएगा आपका टेबल 9, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें आपको दो पार्ट इस तरह से दिखेंगे। एक तो टैक्स पेएबल है, जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई आपने दिखाया होगा उसके बेस पे ये कैलकुलेशन करेगा सिस्टम। यहाँ पे ये आप ये एडिट भी हो सकता है, ये पार्ट एडिटेबल नहीं है। इस सिस्टम के थ्रू ये पेड थ्रू क्रेस जो भी आपने चालान से भरा है उसका डिटेल आपको पूरे साल का यहाँ पे आएगा, और आपका टोटल आईटीसी से जो आपने पेमेंट किया है वो आपका इधर आएगा। तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है कि ये दोनों का टोटल टैक्स पेएबल जो है वो इन दोनों का टोटल होना चाहिए। ये आपका टेबल 9 में आएगा। फिर आएगा आपका टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13, डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
तो आप ऐसा कोई डिटेल है या अमेंडमेंट है, टैक्स रिडक्शन है, टैक्स मतलब आपने टैक्स इंक्रीज किया, लाइबिलिटी इंक्रीज किया या लाइबिलिटी डिक्रीज किया, जो कि पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 17-18, लेकिन आपने उसको फाइनेंशियल ईयर 18-19 में डिक्लेयर किया, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है। तो नंबर 10 में आपको देना है सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स नेट ऑफ डेबिट नोट। तो कोई भी ऐसा अगर अमेंडमेंट आपने किया है टैक्स का जिसमें आपने डेबिट नोट भी इशू किया, तो डेबिट नोट का जो इफेक्ट है वो आपको उसमें दे देना है, मतलब डेबिट नोट का इफेक्ट इंक्लूड करके आपको ये फिगर देना है। सप्लाईज एंड टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, ये सेक्शन 10 में आएगा। फिर पार्ट 11 में आएगा सप्लाईज एंड टैक्स रिड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट्स नेट ऑफ क्रेडिट नोट। तो अगर आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया तो उसमें उसका इफेक्ट आपको इंक्लूड करके, जो क्रेडिट नोट का इफेक्ट है उसको इंक्लूड करके आपको, अगर कुछ आपने निगेटिव इफेक्ट दिया है, आपने टैक्स रिड्यूस किया है, तो उसका आपको डिटेल 11 नंबर पे डालना है। उसी तरह से सबसेक्शन जो 12 है उसमें आपको डालना है रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपने कोई आईटीसी अवेल किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिसका आप रिटर्न भर रहे हो और उसका आप रिवर्सल कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका डिटेल आपको सेक्शन 12 में देना है। फिर आपका आएगा सेक्शन 13, उसमें आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कोई ऐसा आईटीसी है जो कि है पिछले साल का लेकिन आप अभी अवेल कर रहे हो, तो उसका डिटेल आपको सेक्शन 3 में देना है, 13 में देना है। और उसी तरह से टोटल टर्नओवर जो कि सिस्टम कैलकुलेटेड होगा वो आपको देना है, वो सिस्टम कैलकुलेट करेगा टेबल 5N प्लस 10 माइनस 11। तो ये जो है टोटल टर्नओवर सिस्टम कैलकुलेट करेगा, टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13, ये एक ही टेबल आएगा पूरा। इसके बाद आएगा आपका टेबल नंबर 14, उसमें आपको देना है कि डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑन टेबल 10 एंड 11। तो ये जो 10 और 11 जो टेबल में आपने जो भी अमेंडमेंट्स डिक्लेयर किया है, आइदर वो टैक्स रिडक्शन हो या टैक्स इंक्रीज, मतलब जो आपने टैक्स बढ़ाया हो या रिड्यूस किया हो, उसका जो इफेक्ट आपने दिया है उससे रिलेटेड अगर कोई भी डिफरेंशियल टैक्स होता है पेबल, तो उसका डिटेल आपको देना है कि आपका पेबल कितना होता है और आपने पेड कितना किया है। अलग अलग आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, उसको अलग अलग देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट भी कुछ है तो वो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पेबल कितना बनता है और उस आपने एक्चुअली में कितना पेड किया। फिर आएगा आपका टेबल नंबर 15, पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड्स एंड रिफंड्स। तो अगर आप कोई एक्सपोर्ट यूनिट है तो आपका जो रिफंड आपने क्लेम किया होगा कि आपने अगर एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एलयूटी के अगेंस्ट में, तो आपको जो एक्यूमुलेटेड आपका जो आईटीसी है उसके लिए जो आप रिफंड क्लेम करेंगे, तो उसका डिटेल आपको जो है टेबल ए में देना है। फिर टोटल रिफंड सैंक्शनड वो आपको बी में देना है। फिर सी में आएगा टोटल रिफंड रिजेक्टेड। फिर डी में आएगा आपका टोटल रिफंड पेंडिंग। और अगर कोई डिमांड ऑफ टैक्सेस निकला है तो वो आएगा आपका ई में। और पार्ट एफ में आएगा टोटल टैक्सेस पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ई। अगर कोई डिमांड आपका निकला है तो उस डिमांड के अगेंस्ट में आपने कितना टैक्स पे किया, तो उसका डिटेल आपको एफ में डालना है। और पार्ट जी में आपको डालना है टोटल डिमांड पेंडिंग आउट ऑफ ई एव, कि अगर आपका कोई डिमांड निकला था तो आपने अगर टैक्स भर दिया तो ठीक है, और अगर टैक्स आपने नहीं भरा तो कितना डिमांड पेंडिंग है उसका डिटेल आपको जी में डालना है। फिर आएगा आपका टेबल नंबर 16, उसमें आएगा आपका सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर्स डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो अगर आपका कोई भी सप्लाईज आपने कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर से रिसीव किया तो उसका डिटेल आपको पार्ट ए में डालना है। पार्ट बी में आपको डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143 उसका डिटेल डालना है। और अगर आपने कोई गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न, अगर ऐसा भी कुछ आपने सप्लाई किया है तो उसका डिटेल आपको सेक्शन पार्ट सी में डालना। तो इसमें आपको सेक्शन 17 जो है टेबल 17, उसमें आपको आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जो एजेंसी समरी है वो देना है। और उसी तरह से
आपका जो सेक्शन 18 है उसमें आपको इनवर्स अप्लाई कर देना है। तो इसमें ऐसा है कि जो भी टैक्स पेयर का टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है उनको जो है नॉट मैंडेटरी कि उनको एजेसन कोड देना है। वो अगर चाहें तो दे सकते हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है कि हमको नहीं देना है तो इट इज ऑल्सो कोई मैंडेटरी नहीं है अप टू 2 करोड़ तक। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़, फ्रॉम 2 करोड़ टू 5 करोड़ जिनका टर्नओवर है उनके लिए अप टू 2 डिजिट एजेसन कोड देना है, और जिनका एबव 5 करोड़ से टर्नओवर है उनका जो है 4 डिजिट का एजेसन कोड मेंशन करना है। तो ये हो गया आपका 17 और 18 टेबल में आपका एजेसन कोड का समरी आपको मेंशन करना है। फिर आपका जो है लास्ट जो होगा टेबल वो रहेगा टेबल नंबर 19, लेट फी पेबल एंड पेड। ये जो टेबल होगा ये आपको दिख रहा होगा, ये आप जब पोर्टल में जाएंगे आप फिलअप करेंगे तो आपको ये टेबल जो है वो ब्लॉक दिखेगा, मतलब वो इस तरह से दिखेगा। वो तब एक्टिवेट होगा जब आपका ड्यू डेट जो है आप पूरा कैलकुलेशन अब करोगे, पूरा जो आपका GST 9 आप भर लोगे, और अगर आप ड्यू डेट से बाद में अगर रिटर्न फाइल करते हो, जैसे कि मैं आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप ड्यू डेट से बाद में रिटर्न फाइल करते हो तो पर टैक्स जैसे CGST हो उसमें IGST एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन CGST और SGST में 100 रुपीज CGST एंड 100 रुपीज SGST मिनिमम आपका लेट फी लगेगा पर डे टू ए मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ योर टर्नओवर। तो ये तभी जो है ये जो टेबल है ये तभी अपडेट होगा जब आप रिटर्न भरेंगे, और अगर आपका लेट फी पेबल होता है, अगर आप ड्यू डेट से बाद में रिटर्न भरते हो तो जाके आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम इसमें कैलकुलेट करके बताएगा। तो ये जो है टोटल आपका GSTR 9 जो रिटर्न है उसमें इतने सारे जो है अलग अलग टेबल्स आएंगे, उसमें आपको ये सब डिटेल्स भरने पड़ेंगे, और ऑनलाइन किस तरह से उसको भरना है वो मैं आपको मेरे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से आपको ऑनलाइन हर एक फील्ड में क्या क्या भरना है, और भरने से पहले आपको किस तरह के फिगर्स रिकॉन्सिलेशन करने हैं, आपका GSTR 3B के साथ जो आपका GSTR 1 का डाटा है वो किस तरह से आपको रिकॉन्सिल करना है, आपको सिस्टम आपको पोर्टल से कौन कौन से डाटा पिकअप करने हैं, आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से कौन से फिगर पिकअप करने हैं, कौन किस तरह से आपको रिकॉन्सिलेशन करना है GSTR 2A और आपके परचेज के साथ, वो पूरा का पूरा किस तरह से आपको करना है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और GSTR 9 का रिकॉन्सिलेशन करने के लिए जो है मैं अभी एक्सेल टूल डेवलप कर रहा हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले दिनों में, और किस तरह से GSTR 2A का आप रिकॉन्सिलेशन कर सकते हो वो सब मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। किस तरह से आप नील रिटर्न जो नील GSTR 9 रिटर्न फाइल कर सकते हो वो भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।